मैं त्यागी जी का रुख कर रही हूं और सर मैं आपसे समझना चाहती हूं, योगी सरकार का ये जो फैसला है, कावड़ मार्ग पर दुकानें, ढाबे, रेहड़ी वाले, ठेले वाले सब अपना नाम बताएं, साफ साफ उजागर करें अपनी पहचान, इस पर आपको आपत्ति क्यों है? रोमाना जी, एक तो मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, पश्चिमी यूपी का, और मैं पिछले 40-45 वर्षों से इस कांवड़ यात्रा का प्रत्यक्षदर्शी भी हूं। और मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो कांवड़िए हैं वो बहुत मेहनत मशक्क़त करके, शारीरिक कष्ट झेल करके इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। कंधे पर उनके गंगा जल का, पवित्र गंगा जल का बोझ है, पैदल चलते हैं, पैरों में छाले पड़ते हैं, फिर रास्ते में विश्राम करते हैं। वहाँ पर कुछ ढाबे रखे रहते हैं, बने रहते हैं। कभी ये नहीं देखा किसी ने कि हिंदू का, कि मुसलमान का, फल का है, सब्जी का है और खाने का है। शाम को गर्म पानी में उनके पैर धोए जाते हैं, फिर डीजे बजता है, शिव भक्ति के गाने होते हैं भोले बाबा के, रात्रि विश्राम होता है। इनको प्यार से भोले भी बोलते हैं। एक चीज़ तो मैं अपने कई मित्रों, साथियों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए भी और यूँ भी कहना चाहता हूँ कि शासन ये भी आदेश जारी करे कि उस रास्ते में कोई मीट की, नॉन वेज की दुकान नहीं होगी। इससे मैं सहमत हूँ, नंबर 1। नंबर 2, उन इलाकों के जो असामाजिक तत्व हैं, जिन पर आपको शक है कि वो कम्युनल फ्लेयर अप या किस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन मेरा डर दूसरा है। हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री रोज़ अपने वक्तव्यों के जरिए समाज को सूचित करते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास में रुचि रखती है। इन्हीं में से कई संगठनों ने समय समय पर नारे लगाए हैं कि मुस्लिम दुकानों से सामान मत खरीदो। दिस इज़ रिटन ऑन द वॉल्स। मैं कोई गलत नहीं कहता हूँ, ये ध्यान रखिएगा रोमाना जी। ये दीवारों पे लिखे हुए नारे हैं। जब धर्म लिखा जाएगा तो जाहिर है उन दुकानों का बहिष्कार होगा। मैं ऐसे उस रास्ते के हजारों मुस्लिम गांवों को जानता हूं जो बाहर कैंप लगाते हैं, मुसलमान होते भोले भोले जय शिव शंकर के नारे लगाते हैं, इनके पैर धोते हैं, इनको खिलाते हैं। मेरा डर यही है, मेरा कष्ट यही है, मेरी वेदना यही है, जब हम सारे समाज को संगठित करने के लिए चले हैं तो जब नाम पट्ट पे लिखे जाएंगे मुजफ्फर खान, कबीर खान या रामचंद्र या ईश्वर चंद्र, तो जो जिस तरह का माहौल कुछ लोग फैलाना चाहते हैं उससे इनके व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा और समाज में विषमता भी पैदा होगी। ये भी मेरा मानना नंबर 1। नंबर 2, रोमाना जी आपकी जानकारी के लिए, जो कारीगर हैं, जो आर्टिजन्स ट्रेड में जो लगे हुए लोग हैं, उसमें मैक्सिमम मुसलमान हैं जो भगवान शंकर के इस पवित्र जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो कांवड़ बनती है उसमें भी मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं बनाने वालों में। ठीक है सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है सर, सारे रास्ते जो मैंने आपसे बताया, क्या आपने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी। अब इसमें सवाल ये है सर, सरकार की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कि साहब कांवड़ यात्रा की पवित्रता, उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए, क्योंकि बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया और इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि वो ढाबा होता है, बाहर लिखा होता है रामा भोजनालय, और जब वो पैसे देने की बारी आती है तो पता चलता है अंदर जाकर कि वो तो कोई अब्दुल चला रहा है या मोहम्मद सलीम चला रहा है। तो आपको लगता है कि उस लिहाज से ये पारदर्शिता तो अच्छी बात है अगर सरकार की तरफ से की जा रही है, और जो पुलिस प्रशासन की तरफ से तर्क दिया गया कि साहब कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि अगर पता नहीं होता है तो लोग धोखे में कई बार कुछ खा पी लेते हैं और फिर वो मामला जो है वो फ्लेयर अप हो जाता है। रोमाना जी, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा है, स्ट्रिक्टली, बहुत स्ट्रिक्टली ये मैंडेट होना चाहिए कि खबरदार अगर रास्ते में अंडा, मीट, मछली की कोई दुकान लगाए, मदिरा भी जोड़ी अगर कोई लगाता है उस पूरे रूट पे कह रहा हूं मैं, एक जगह नहीं कह, नंबर 1। नंबर 2, बिहार में बाबा का धाम है देवघर में, हमारे बिहार में सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर लंबा सफ़र तय होता है वहाँ पर,
और जाता है देवघर। भागलपुर जैसे मुस्लिम माहौल इलाकों से लेकर के कई और स्थान हैं जहाँ से यात्रा निकलती हुई है। वहाँ हम और हमारी मित्र पार्टी भाजपा की सरकार है पिछले 16-17 सालों से, हमें तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है। ये जल, शुद्ध जल लेकर के, पवित्र जल लेकर के हरियाणा भी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में छोटे छोटे शिवालय भी बने हुए हैं। सही है जी। और जिन गांव में शिवालय नहीं है, भक्तों ने वहाँ अपने घर पे भी शिवालय बनाए हुए हैं। राजस्थान भी ये यात्रा जाती है, ये पवित्र जल जाता है, वहाँ पर भी कभी कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन जारी नहीं हुआ। तो हमारा आग्रह है बाकायदा यूपी सरकार से भी कि अपने इस फैसले को रिव्यू करें। और जो मैंने कहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, मांस, मीट, मच्छी, अंडे की दुकान रखने वाले को जो इस बीच में हो, जो आपने अपनी शंका जाहिर की है, सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। और जी, रास्ते में कुछ असामाजिक तत्व जो ऐसे मौके पर लाभ उठा करके कम्युनल फ्लेयर अप करना चाहते हो, जी, पुलिस जानती है, पुलिस के पास सब रिकॉर्ड, हम सरकार में रहे लंबे समय तक, पुलिस के पास रिपोर्ट है, चोरी कौन करता है, डाकू कौन डालता है, कम्युनल फ्लेयर अप कौन करता है। एडवांस में ही इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रधानमंत्री का जो नारा है सबको साथ लेके चलने का, सबको विश्वास में रखने का, तो मुझे लगता है कहीं उनके विश्वास में कोई कमी ना हो। ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हैं, राजेश चौधरी जी से एक रिएक्शन लेते हैं। बीजेपी के विधायक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश चौधरी जी, आपने सुना केसी त्यागी साहब ने बिल्कुल क्लियरली अपनी सब बातें रख दी, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, जवाब दे दीजिए सर। देखिए ना, मुझे जहाँ तक समझ है, नाम बताने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केसी त्यागी जी बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अपनी बात रखने का उन्हें पूर्ण हक है और रख रहे हैं, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। परंतु कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन चलाना राज्य सरकार का काम है। और मुझे ये नहीं लगता कि आइडेंटिटी बताने में क्या दिक्कत है किसी को। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए राजेश जी। राजेश जी, मेरा नाम राजेश जी, मेरा सवाल तो सुनिए। राजेश जी, मेरा सवाल तो सुनिए। नाम बताने में किसी को दिक्कत नहीं है सर। प्रशासन की तरफ से जब ये फरमान जारी किया गया और अब तो आज बाकायदा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए योगी सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया, हम लगातार ग्राउंड पर रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, सब लोग नाम दिखा रहे हैं, सब नाम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ वो जो कानून व्यवस्था वाली बात आप कर रहे हैं, तो केसी त्यागी जी ने बताया कैसे बिहार में भी वो लंबा रूट है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था को ढाल बनाते हैं सर, तो फिर आप ये भी स्वीकार कीजिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मतलब आप लोगों से संभल नहीं रही है, इस वजह से ये फैसला आपको लेना पड़ रहा है कि जी नाम उजागर करो, अगर कानून व्यवस्था वाली दलील आप दे रहे हैं। या फिर वो दूसरी बात जो अभी केसी त्यागी जी ने कही कि इससे क्या आप नींव डाल रहे हैं सर, कावड़ की यात्रा के दौरान सावन के पावन महीने में क्या आप मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की नींव डाल रहे हैं अपने फैसले से? जवाब दीजिए। देखिए, अपनी बात कहने का आपको पूर्ण अधिकार है, आप जो अर्थ निकाले वो निकालते रहे, उसमें मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। पर मेरा ये कहना है कि कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है, हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है और बहुत पवित्रता के साथ अपने आप को पवित्र करके लोग कावड़ लेकर के हरिद्वार से आते हैं और विभिन्न स्थानों पर ले जाकर के उसको जलाभिषेक करते हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई अपवित्र व्यक्ति के यहाँ जाकर के वो भोजन कर लें, जहाँ नॉन वेज बिकता हो वहां वो भोजन कर लें, या उनकी जो धार्मिक मान्यताएं वो उनको ठेस पहुंचती हो, ऐसे चले जाएं, तो इसमें आइडेंटिटी बताने में आपत्ति क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो मुसलमानों के लिए आदेश किया गया है, क्या वो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।